गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के लेक्चर्स की सीरीज़ में आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो सेक्शन 194 आईए के प्रोविजंस को डिस्कस करने जा रहा हूँ। सेक्शन 194 आईए का प्रावधान ये कहता है कि जब कोई परचेज़र किसी सेलर से लैंड या बिल्डिंग या लैंड एंड बिल्डिंग खरीदता है तो उसको सेलर का 1% टीडीएस काटना होता है यदि उस लैंड की या बिल्डिंग की या दोनों की जो कंसिडरेशन है वो 50 लाख या उससे ज़्यादा है। दोस्तों, इस केस में जो टीडीएस का रेट है वो 1% है और ये टीडीएस जो है जिस महीने प्रॉपर्टी खरीदी जाती है या पेमेंट की जाती है विच एवर इज़ अर्लियर, उस महीने के अगले महीने विद इन 30 डेज जो है उसको टीडीएस जो है वो जमा कराना होता है। यदि जिस सेलर से आप ये प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसके पास पैन नंबर है तो 1% टीडीएस कटेगा और यदि उसके पास पैन नंबर नहीं है तो आपको 20% टीडीएस उसका काटना है। टीडीएस जब आपने एक बार काट लिया तो वो टीडीएस जो है वो 26 QB एक फॉर्म है उसके अंदर जमा करना है। इस टीडीएस को जमा करने के लिए परचेज़र को कोई अलग से टैन नंबर नहीं लेना। इनकम टैक्स के पोर्टल पे 26 QB फॉर्म फिल करने के लिए किसी भी टैन नंबर की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे बायर और सेलर का पैन नंबर डालना है, प्रॉपर्टी की डिटेल्स डालनी है, सेल कंसिडरेशन डालनी है, डेट ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर वहाँ पे डालना है, जो सेलर है उसका पैन नंबर डालना है, उसका ईमेल आईडी डालना है, उसका मोबाइल नंबर, सारी जितनी बेसिक डिटेल्स है वो फीड करनी है। फ्रेंड्स, सेक्शन 194 आईए को समझने के लिए ज़रूरी है कि ये जो सेक्शन 194 आईए का टीडीएस है वो पर प्रॉपर्टी है। उदाहरण के तौर पर यदि ए ने बी से दो प्रॉपर्टी खरीदी, एक प्रॉपर्टी 30 लाख रुपए की है और दूसरी प्रॉपर्टी 40 लाख रुपए की है, तो दोनों को कंबाइन करें तो ये 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाता है। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या परचेज़र को सेलर का टीडीएस काटना है क्योंकि टोटल अमाउंट 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो गया। तो इसका जवाब ये है कि परचेज़र को इस केस में टीडीएस नहीं काटना क्योंकि सेक्शन 190A का जो प्रोविज़न है वो पर प्रॉपर्टी है। दूसरी बात इसमें यह आती है कि जो ये टीडीएस काटना है चाहे वो प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो टीडीएस आपको काटना ही काटना है चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो या कमर्शियल प्रॉपर्टी हो। सेक्शन 194 आईए के अंदर जो टीडीएस काटना होता है वो तभी काटना होता है जब सेलर जो है वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया होता है। यदि वो नॉन रेजिडेंट है तो किसी और सेक्शन में उसका टीडीएस काटा जाता है और उसके प्रावधान अलग हैं। तो जब भी हम प्रॉपर्टी खरीदें तो ये प्रॉपर्टी खरीदने वाले की जिम्मेदारी होती है कि वो सेलर का रेजिडेंशियल स्टेटस पता करे। यदि वो रेजिडेंट है फिर कोई तकलीफ नहीं है, 1% टीडीएस कटेगा। यदि उसके पास पैन नंबर नहीं है तो 20% टीडीएस कटेगा। लेकिन यदि वो नॉन रेजिडेंट है तो ये परचेज़र की जिम्मेदारी है कि ये पता करना कि वो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। यदि वो नॉन रेजिडेंट हुआ तो टीडीएस के प्रोविजंस अलग हैं और उस केस में जो टीडीएस का रेट होता है वो जनरली ज़्यादा आता है, उसको मैं यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये आता है कि ये जो सेक्शन 194 आईए के अंदर टीडीएस है ये तभी कटना है जब जो लैंड आदमी खरीद रहा है वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। कहने का मतलब ये है कि सेक्शन 194 आईए में रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो है वो कवर नहीं होती है। यदि रूरल प्रॉपर्टी है तो उस केस में सेक्शन 194 आईए के केस में टीडीएस नहीं काटना है। अब फ्रेंड्स, सेक्शन 194 आईए में एक बड़ी कन्फ्यूज़न आती है। मैं दो उदाहरण देके आपको समझा रहा हूँ। सपोज करो ए बायर है, वो एक प्रॉपर्टी खरीद रहा है जिसके अंदर दो को ऑनर हैं, बी और सी, और दोनों का आधा आधा हिस्सा है 30-30 लाख रुपए का।
अब ये क्वेश्चन उठता है कि जो बायर है उसने 30 लाख रुपए की पेमेंट बी को करनी है और 30 लाख रुपए की पेमेंट सी को करनी है, तो क्या टीडीएस का प्रावधान लागू होगा या नहीं होगा? तो इस प्रश्न का जवाब ये है कि क्योंकि सेक्शन 194 आईए के अंदर टीडीएस तब काटना होता है जब प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख रुपए से ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे 50 लाख रुपए से ज़्यादा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो सेलर हैं वो 1 है या 2 है या 3 है। यहाँ पे यदि 6 सेलर भी होते और 10-10 लाख रुपए की पेमेंट ईच को करनी होती, तब भी इसमें जो है वो परचेजर को टीडीएस काटना था। इसका एक और एग्जांपल है जिससे इसको समझने में मदद मिलती है। सपोज करो कि 2 आदमी हैं जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, वो ए और बी, और वो किसी सी से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और 30-30 लाख रुपए दोनों ने देने हैं। टोटल प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो 60 लाख है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अब इस केस में टीडीएस काटना है नहीं काटना, क्योंकि इंडिविजुअली देखा जाए तो ए को भी 30 लाख रुपए देने हैं और बी को भी 30 लाख रुपए देने हैं, लेकिन सी के पास टोटल जो है वो 60 लाख जाएगा। तो फिर वही बात आती है कि सेक्शन 194 आईए के अंदर जो टीडीएस का प्रावधान है वो पर प्रॉपर्टी है, ईच प्रॉपर्टी है। तो इस केस में भी हमको टीडीएस काटना होगा जहां पे ए और बी खाली 30-30 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, और लेकिन टोटल प्रॉपर्टी की कंसिडरेशन जो है वो 60 लाख है। फ्रेंड्स, आई होप दैट by having this deliberation you will be deducting your TDS as per the provisions of the law. फ्रेंड्स, एक और चीज़ मैं इसमें ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है कि लोगों के मन में ये मंशा होती है कि हम TDS नहीं काट पाए तो हमको खाली इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो पहली बात तो TDS के प्रोविजंस में जो TDS का जो इंटरेस्ट लगता है वो डेट ऑफ डिडक्शन से लगता है। सपोज करो कि मैंने मार्च में प्रॉपर्टी खरीदी 28 मार्च को, तो मुझे इसका टीडीएस जो है वो जमा करना था 30 अप्रैल तक। लेकिन किसी के मन में यदि ये शंका है कि ये यदि मैं टीडीएस मैंने 30 अप्रैल को जमा नहीं किया और 1 मई को किया तो मेरा जो है वो खाली 1 दिन का ब्याज लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जो टीडीएस का इंटरेस्ट है लेट जमा करने का, वो इस केस में 3 महीने का ब्याज लग जाएगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट है उसकी कैलकुलेशन फ्रॉम द डेट ऑफ डिडक्शन होती है। आपने डिडक्ट किया 30 अप्रैल को, तो 30 अप्रैल और ए पार्ट ऑफ द मंथ इज कंसिडर्ड एज फुल मंथ, तो 28 मार्च का पूरा ब्याज लग गया क्योंकि 28 मार्च को टीडीएस डिडक्ट किया था। अप्रैल का पूरा ब्याज लग गया क्योंकि अप्रैल में जमा नहीं किया, और 1 मई को जमा किया तो 1 मई भी पूरा पार्ट ऑफ द मंथ इज टेकन एज फुल मंथ, तो तब भी उसको जो है वो 3 महीने का ब्याज जमा करना है इसमें। और एक और बात यह है कि यदि वो ब्याज लेट जमा करता है, टैक्स लेट जमा करता है, तो उस केस में उसके ऊपर 200 रुपये पर डे की फीस भी लागू हो जाती है। और ये फीस जो है वो कब से लागू होगी? लास्ट डेट थी 30 अप्रैल, तो 30 अप्रैल के बाद वो जितने दिन भी लेट जमा करेगा तो वहाँ से 200 रुपये और कैलकुलेट होंगे। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 194 आईए का जो प्रोविज़न है वो बड़ा खतरनाक है। लोग इसको लाइटली लेते हैं, कई जगह प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन हो जाती है और टीडीएस नहीं कटता। तो ये सारे प्रोविजंस आपको प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस को सिरे चढ़ाने में मदद करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।